कंझावला केस में आज एक बड़ा खुलासा हुआ। पहले यह कहा जा रहा था कि आरोपी नशे में थे, गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि गाड़ी के नीचे अंजलि का शव फंसा हुआ है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आरोपियों को पहले से पता था कि उन्होंने किसी को टक्कर मारी है। उन्हें पहले से पता था कि जिसको उन्होंने टक्कर मारी है वो उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। उनको अपने अपराध की पूरी जानकारी थी। इसी वजह से उन्होंने अंजलि को कुचलने के बाद से ही अपने बचने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो इस कांड के बाद भागने की तैयारी में जुटे हुए थे। एक्सीडेंट के बाद ही उन्होंने अपने दो दोस्तों को फोन कर दिया था। पुलिस के मुताबिक अब कुल मिलाकर कंझावला केस में 7 आरोपी हैं, जिनमें से 5 पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। हम आपको जी न्यूज के पास मौजूद वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस केस से जुड़ी आज की अपडेट भी आपको हम बता देते हैं। आज कंझावला केस के 5 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। 5 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया और इस मामले में अब कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। पुलिस को जांच में पता चला है कि आरोपियों को पता था कि अंजलि का शव गाड़ी में फंसा है। आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए सुबह करीब 4:30 बजे गाड़ी छोड़कर ऑटो ले लिया था। यही नहीं, पुलिस ने अभी तक अंजलि का फोन बरामद नहीं किया है। कंझावला केस में पीड़ित अंजलि और आरोपियों के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला है और आज पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अंजलि, निधि और आरोपियों के बीच में कोई कॉल वगैरह नहीं हुई थी। और इस मामले में पुलिस को अभी फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल रिपोर्ट का भी इंतजार है। हालांकि इस मामले में इरादतन हत्या के एंगल की कोई ठोस जानकारी या सबूत नहीं मिल पाए हैं। हालांकि पुलिस की जांच में एक बात साफ हो गई है कि आरोपियों को पता था कि उन्होंने स्कूटी सवार लड़कियों को टक्कर मारी है और उनमें से एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंस गई है। हमारे पास एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पहली बार कंझावला केस के आरोपी नजर आए हैं और इस वीडियो में कई ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि आरोपी अपने अपराध से अनजान नहीं थे। उन्हें जानकारी थी कि उन्होंने अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दिया है और उन्हें यह भी पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ था। अब यह जांच का विषय है कि उन्होंने जानबूझकर अंजलि के शव को कुचला या फिर वो इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। अब वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये वो सीसीटीवी वीडियो है। ये रोहिणी सेक्टर 1 का एक सीसीटीवी फुटेज है। सुबह करीब 4:33 पर इस वीडियो में कुछ लोग, एक ऑटो भी नजर आ रहा है, यानी कुछ लोग हैं वहां पे मौजूद और साथ में एक ऑटो भी है। थोड़ी देर बाद यहां पर आरोपियों की कार भी आकर रुकती है। आपको बता दें कि यहां पर आरोपियों की कार का रुकना इत्तेफाक नहीं है। दरअसल 3:30 बजे के करीब आरोपियों ने अपने 2 दोस्तों को कॉल किया था और पुलिस के मुताबिक उन्होंने उनसे अपने अपराध के बारे में जानकारी साझा की और पुलिस से बचने के प्रयास में वो जुट गए। कार जब आकर रुकी तो इसके अंदर से 3 आरोपी बाहर निकले। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। वहां पर पहले से ही लोगों के मूवमेंट हो रहे थे। आरोपियों के साथियों की भी ये तस्वीरें हैं। तीनों आरोपियों में से एक ने तुरंत ही कार के पीछे जाकर चेक किया, यानी एक आरोपी जो उतरता है वो पीछे गाड़ी में जाकर चेक करता है कि कहीं गाड़ी के नीचे कुछ फंसा तो नहीं है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आरोपियों को पता नहीं था कि कार के नीचे कुछ फंसा है तो फिर इस आरोपी ने कार से बाहर क्या चेक किया था। इसी वीडियो में एक बात और नजर आ रही है। यहां पर जो 2 लोग खड़े हैं वो आरोपियों को जानते थे। सफेद शर्ट वाला शख्स पहले ऑटो के पास खड़ा था, उसके बाद वो आकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। पुलिस के मुताबिक इसका नाम आशुतोष है और ये वारदात में शामिल कार का मालिक है। आपने ध्यान दिया होगा कि कार से केवल 3 लोग उतरे थे, यानी ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति और पीछे वाली सीट पर बैठा एक आरोपी कार से नहीं उतरा। पुलिस के मुताबिक कार पार्किंग के पास उतरे, जिनका सीसीटीवी फुटेज नहीं है और सीसीटीवी का यह वीडियो बता रहा है कि इस मामले में कुल 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी थे और 5 गाड़ी में थे और 2 उनके साथी ऑटो बुलाकर साथियों की मदद के लिए वहां खड़े थे। अब यहां से 3 आरोपी कार लेकर चले जाते हैं। सड़क पर कार से उतरे 3 आरोपी और उनका एक साथी बच जाता है।
और ये चारों ऑटो लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। यानी ये सीसीटीवी वीडियो सारे साक्ष्य सामने रख रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर के 1 में और डी ब्लॉक में। यही वो इलाका है जहां पर जो कार सवार है, जो दीपक था, जो उस कार को चला रहा था, वो 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे यहां रहने वाले आशुतोष से वो कार लेकर के जाता है और फिर उसके साथ उसके 4 और अन्य दोस्त हैं, वो उस कार में सवार होते हैं और फिर जब एक्सीडेंट को अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद में वो लोग जो हैं सुबह करीब 4:33 के आसपास यहाँ पर पहुँचते हैं। और पहुँचने से पहले ये लोग जो हैं, दीपक आशुतोष को फ़ोन करता है कि बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि जो इस इलाके में तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिले हैं उसमें एक सीसीटीवी सबसे अहम है, जिसमें 5 आरोपी साफ तौर से देखे जा रहे हैं, क्योंकि सुबह करीब 4:33 के आसपास एक्सीडेंट को अंजाम देने के बाद आरोपी इसी रोड पर कार लेकर के पहुंचते हैं और फिर उस कार से एक एक करके आरोपी बाहर निकलते हैं। जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स है उसका नाम दीपक है और जो साथ वाली सीट से उतर रहा है वो मनोज मित्तल है, जिसको सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है। और ये सब उस कार से उतरते हैं और फिर बाहर जो है एक ऑटो खड़ा होता है और उस ऑटो के पास में आशुतोष खड़ा होता है। आशुतोष को चाबी देते हैं और फिर आशुतोष जो है उस कार को लेकर के यहाँ से चला जाता है और फिर पास में ही जो पार्किंग है उसमें खड़ा कर देता है। ये इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अहम सबूत जो है वो हाथ लगा है, जिसमें साफ तौर से आरोपी देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले में आशुतोष की जो भूमिका है वो भी अब संदिग्ध लग रही है, क्योंकि आरोपियों ने आशुतोष को बताया था तो एक प्लानिंग के साथ पहले से ही ऑटो यहाँ पर खड़ा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार वो ऑटो किसने बुक किया था, वो ऑटो यहाँ पर कौन लेकर आया था, तो उसकी जांच भी दिल्ली पुलिस को करनी होगी। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। यानी शुरुआत में जो एफआईआर की कॉपी हमने दिखाई थी उसमें गाड़ी कौन चला रहा है उस नाम को लेकर जो जानकारी यहां साझा की गई, अब यह भी पता चल रहा है कि वहां भी झूठ बोला जा रहा है। यह पूरी चालबाजी इसलिए की जाती है क्योंकि आरोपियों को पता था कि उन्होंने किसी को कुचल दिया है। वो पुलिस से बचने के लिए कार छोड़कर भागने और कार मालिक को कार देकर उसे छिपाने की कोशिश में जुट जाते हैं। यह उस कार पार्किंग का सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आरोपियों ने वारदात में शामिल कार को छिपाने का प्रयास किया था। यानी उस गाड़ी को कैसे छिपाया जाए इसकी पूरी कोशिश चल रही थी। हालांकि पुलिस ने इस कार को बरामद करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मैं मौजूद हूं, ये वो इलाका है जहां पर जो कार सवार जो आरोपी थे, जो कि आशुतोष जिसकी एक कार थी उससे एक कार लेकर के गए थे और जब एक्सीडेंट को अंजाम दे दिया था तो उसके बाद में जो कार सवार हमलावर हैं वो रोहिणी सेक्टर D1 में पहुंचते हैं और फिर इसी जगह पर एक्सीडेंट को अंजाम देने के बाद जो कार है उसको यहां पर पार्क कर देते हैं। जैसे और अन्य गाड़ियां खड़ी हैं वैसी ही गाड़ियां यहां पर खड़ी होती है, वो बलिनो कार। और उसके बाद में पुलिस करीब 6:30 बजे के आसपास यहां पहुंचती है और फिर उस कार को रिकवर करती है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस से जुड़े कई बातें भी साझा की है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल तो अभी अंजलि के मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है। उसका मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है और पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते थे। दोनों का आपस में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था। पुलिस ने इस केस से जुड़ी अहम अपडेट भी दी है, वो भी आज आपको जानना चाहिए। इस केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की 18 टीमें लगी हुई है और पुलिस ने 5 आरोपियों को घटनास्थल ले जाकर जांच आगे बढ़ाई है। और पुलिस ने जो 2 नए आरोपी बनाए हैं उनमें से एक आशुतोष है जो कार का मालिक है और दूसरा आरोपी अंकुश है जो कार में मौजूद आरोपी अमित का भाई है। पुलिस को आरोपियों के बयानों में काफी विरोधाभास नजर आया और मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करे।
दिल्ली पुलिस इस मामले में मिले सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग का मिलान करके वारदात की टाइमलाइन बनाएगी। दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं उनकी टाइमिंग अलग अलग है और पुलिस इस केस में अंजलि की दोस्त बताई जा रही निधि को भी अहम गवाह मान रही है। पुलिस के मुताबिक यह अपराध 31 दिसंबर की रात 2:04 से 2:06 के बीच में हुआ और आरोपी दीपक ने खुद को ड्राइवर बताया था, जबकि गाड़ी अमित चला रहा था। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इस केस में पुलिस को कई तरह की विरोधाभासी जानकारियां मिली है, जैसे कि वारदात के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था। इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो दो आरोपियों ने गाड़ी चलाने की बात कबूल की। इनमें से एक था अमित और दूसरा था दीपक। पुलिस को इनके बयान संदिग्ध लगे तो सख्ती से इनसे पूछताछ की गई। तब पता चला कि वारदात के वक्त गाड़ी अमित चला रहा था। दरअसल ये आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे हैं। शुरुआती जांच के वक्त यही कहा गया कि वारदात के वक्त गाड़ी दीपक चला रहा था, लेकिन यह नाम साजिशन लिया गया था। दरअसल वारदात के वक्त गाड़ी अमित चला रहा था और उसके पास लाइसेंस नहीं है और ऐसे में अमित के भाई अंकुश ने इन लोगों को सलाह दी कि पुलिस के सामने यही कहना कि गाड़ी दीपक चला रहा था। दरअसल हिट एंड रन के मामले में गाड़ी चलाने वाला ही मुख्य आरोपी माना जाता है। ऐसे में मुमकिन है कि अमित को बचाने की कोशिश की जा रही थी। ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। इसमें जो दो नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था। तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है। यानी पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं गुमराह किए जाने का शक बढ़ता उनको नजर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये उनसे पूछा गया कि अंजलि और निधि की दोस्ती कितनी गहरी थी। दरअसल इस सवाल के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि 31 की रात को पार्टी करने के लिए केवल ये दोनों ही गए थे या इनके साथ कुछ और लोग भी थे। हालांकि इसका जवाब खुलकर नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जरूर बताया गया कि अंजलि और निधि के बीच 29 दिसंबर के बाद से 20 से 25 फोन कॉल हुई हैं। तो इसका क्या मतलब यह निकाला जाए कि उससे पहले अंजलि और निधि एक दूसरे को नहीं जानती थी या फिर अच्छी दोस्त नहीं थी। यहां आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अंजलि का परिवार भी निधि को ठीक से नहीं जानता है और अंजलि का परिवार बार बार इस बात को कह रहा है। वैसे निधि को दिल्ली पुलिस इस केस का अहम गवाह मान रही है, लेकिन निधि ने घटना वाले दिन जो किया वो उसको सवालों के घेरों में ला रहा है। दरअसल उस दिन एक्सीडेंट के बाद निधि ने पुलिस को सूचना नहीं दी, ना ही उसने अंजलि के घर पर कुछ बताया, ना ही उसने अपने घर पर ही कुछ जानकारी साझा की, बल्कि वो चुपचाप सीधे अपने घर आ गई। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और ये वो तस्वीर है सीसीटीवी की जिसमें आपको अंजलि की वो दोस्त नजर आएगी जो उस वारदात के बाद सीधा अपने घर पहुंचती है और किसी तरह की कोई शिकन इस वीडियो में कहीं भी निधि के चेहरे पर या उसके बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आ रही है। यानी एक्सीडेंट के तुरंत बाद का एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें निधि के घर के पास लगा हुआ यह कैमरा था जिसने इसे पूरा कैप्चर किया। इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि निधि तेज कदमों से अपने घर की ओर जा रही है। इसके अलावा निधि के घर के बगल में ही एक सीसीटीवी लगा है जिसमें वो घर के आगे खड़ी नजर आ रही है। दरअसल काफी देर तक निधि के घर का दरवाजा नहीं खुलता है। इस सीसीटीवी में भी निधि इस घटना से खास परेशान नजर नहीं आ रही है। इस वक्त उसे पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, उसे गली वालों को बताना चाहिए था ताकि इस मामले में लोग तुरंत कार्रवाई के लिए एक्टिव हो जाएं। इसके अलावा निधि जिस दिन पुलिस के सामने आई उसी दिन उससे जुड़ा होटल वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका था।
पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी कि जब अंजलि होटल से निकली तो उसके साथ उसकी सहेली थी, वो अकेली नहीं थी। ऐसे में निधि को यह लग सकता है कि पुलिस किसी न किसी दिन उसके दरवाजे तक भी पहुंचेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि निधि घबराहट से भागकर घर आ गई और उसने सूचना नहीं दी, लेकिन दोस्त के साथ हुई ऐसी विभत्स वारदात की जानकारी पुलिस को या अपने परिवार को ना देना निधि पर सवाल तो उठाता ही है। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों में है। दरअसल जिस जगह पर वारदात हुई उस जगह से कुछ मिनटों बाद पुलिस वैन भी गुजरी और काफी देर बाद सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी भी पहुंचे थे। अब हम आपको डीएनए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें इस केस से जुड़े कई पहलू आपको नजर आएंगे। एक जनवरी 2023 की वो सुबह 2:05 पर अंजलि का एक्सीडेंट होता है। उस गली की हम बात करें तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, घटित हुई। जब वो एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी पर उसकी दोस्त थी, उसके साथ दोस्त गिरती है, लड़की उस गाड़ी में, जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है, उसमें फंस जाती है। आखिरकार उस गली में उस रात को क्या हो रहा था, उसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एक टेक्निकल जो इसमें अलग चीज होगी, यहां पर 158 आपको दिख रहा है, वो अपने आप में 7 मिनट आगे हैं। यानी कि सीसीटीवी के जो टाइमिंग्स होते हैं वो कभी कभी इसी तरह से चेंज होते हैं। यानी कि अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 2:03 के आसपास का हो रहा है और उसको 7 मिनट के आगे के बाद, अब मैं आपको यहां पर टाइम के हिसाब से बताता हूं कि लगभग 2:03 और 4 के बीच का वो समय चल रहा है। और इस सड़क पर क्या होता है, 2:05 का वो समय है जब वो एक्सीडेंट का टाइम सामने आया है। और मैं आपको उस सड़क की, जिसमें कुछ फीट की दूरी पर हुआ था, और यहां से एक स्कूटी निकलती है, एक कोई व्यक्ति है जो कि नए साल पर, उसके बाद आप देखिए इस वक्त यहां पर वो दोनों लड़कियां यहां से स्लो मोशन में हमें निकलती हुई जा रही हैं। अंजलि और उसकी सहेली साथ में निधि, दोनों इस स्कूटी पर यहां से हमें निकलती हुई गई हैं। वो 2:05 का समय है। ये वो सीसीटीवी फुटेज जहां से चंद इस जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ ही वो जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। आपको पूरा इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से समझा रहा हूं। जो पहली चीज थी वो इस गली में वो स्कूटी पर दोनों सहेलियां आती हैं, यानी कि निधि और अंजलि आती हैं। अंजलि गाड़ी चला रही है, वो स्कूटी को चलाते हुए, और पीछे वो बैठी है। लेकिन इस वक्त जो दोनों बैठी हैं, वो पीछे जो निधि बैठी हैं वो भी आगे की तरफ है, और उनके हाथ देखिए, इस वक्त यहां पर देखें तो उनका हाथ एकदम हैंडल की तरफ, आगे की तरफ है। यानी कि वो अपनी सहेली के साथ ही ड्राइव कर रही थी। दोनों इसी जगह पर जब निकली हैं तो दोनों बहुत आगे बैठी हुई हैं, स्कूटी की सीट के आगे की तरफ दोनों बैठी हैं, और दोनों के हाथ उस हैंडल पर हैं। उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये, तो अब देखिए आप अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो उनकी दोस्त ने बताई हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से लगातार आप देखिए इस सड़क पर, अगर मैं इसको इस वक्त आगे करूं, फॉरवर्ड करूं, तो आप देखिए चंद सेकंड का समय है, लगभग 30-35 सेकंड बाद, यहां से स्कूटी जाने के 30-35 सेकंड के बाद वो गाड़ी आती है, यहां से निकलती है, और ये देखिए एक लाइन बनाती हुई यहां पर ये वो गाड़ी जा रही है। यानी कि कुछ घसीटता हुआ जा रहा है। वो इसमें अपने आप बयां हो रहा है कि कुछ गाड़ी में फंस गया और लगातार वो घसीट रहा है, यहां से घसीटता जा रहा है, घसीटता जा रहा है, और ये आगे चलता जा रहा है। तो आप देखिए कि वो गाड़ी बलिनो में इसी के आसपास, यहां से स्कूटी निकली, 30-35 सेकंड बाद इस तरफ से वो गाड़ी आती है। यानी कि स्कूटी निकलने के, और ये वही इलाका है जहां पर एक्सीडेंट हुआ होगा। और उसके बाद जैसे ही इस कैमरा में पकड़ा गया, वो बलिनो यहां से कुछ घसीटता हुआ लेकर जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस गली में अब वो एक्सीडेंट होता है, उसकी दोस्त गिरती है, वो गाड़ी में फंसती है, और आगे की तरफ वो बलिनो चली जाती है। लेकिन इस गाड़ी में इसको खींच के ले जाने के बाद भी बहुत सी गतिविधियां इस गली में हो रही थी। लेकिन ये लगातार एक जानवर है जो इधर उधर घूम रहा है, वो किसी को देख पा रहा है शायद। और यहां पर एक लगातार जो अंधेरा था वो अब इस गली में आपको दिख जाएगा कि यहां पर वो लाइट है। इस तरफ गाड़ी पर भी, यानी कि कोई सामने की तरफ से रोशनी है जो कि लगातार इस गली में बनी हुई है, जो कि पहले हमें अभी उस गाड़ी के निकलने के पहले नजर नहीं आ रही थी। यानी कि कोई यहां पर है, या फिर वो स्कूटी जो गिरी है उसकी लाइट है, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करती है। क्योंकि अब जो होएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं अभी इस के आगे की कुछ देर आगे इसको अगर फास्ट फॉरवर्ड करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस गली में कुछ मिनटों बाद, लगभग 5 मिनट के अंतराल के बाद ही
क्या हुआ था। यहां पर देखिए, यहां से एक गाड़ी निकलती है, यहां पर वो जो रोशनी है वो लगातार हमें दिख रही है। फिर उसके 5 मिनट के बाद एक स्कूटी निकलती है, यानी कि इनको भी कहीं शायद ये जो 2 व्यक्ति निकले हैं, जो एक स्कूटी पे और लड़की निकली हैं 2, उनको ये स्कूटी नहीं दिखी होगी, यानी कि वो स्कूटी टूटी हुई साइड में पड़ी हुई है पर किसी के नजर नहीं गई है। लेकिन नजर जिनको देनी थी वो लोग भी यहां से निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर इसको हम धीरे करके बताएं तो इस वक्त देखिए वो पीसीआर, ये पूरी जो इस वक्त वो वैन है, वो महज 5 मिनट के अंतर पर ही, वो एक्सीडेंट होने के 5 मिनट के अंदर अंदर एक पुलिस की वैन आपको यहां से निकलती हुई दिख जाएगी। लेकिन शायद इन्होंने रुक के ये कोशिश नहीं की कि इस गली में कुछ हुआ है, कहीं अगर स्कूटी गिरी हुई है, टूट गई है तो क्यों गिरी हुई है, क्या हुआ है, इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की गई। और वो महज 5 मिनट के बाद का इस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बयां कर रहा है कि यहां से कुछ लोग निकलते हैं। ये वही समय है, ये 5 मिनट के, ये वही समय है जब लगातार वो इन्हीं 13 से 14 किलोमीटर के एरिया में वो गाड़ी उस लड़की को घसीटे जा रही थी। शायद उसको बचाया जा सकता था, लेकिन कोई भी मुस्तैद ना निकला। तभी ये कुछ हुआ, जहां पुलिस कहती है कि हम हर गली में हैं, लेकिन हर गली में होने के बावजूद भी यहां पर कोई भी किसी भी तरह का, देखिए, सोचा नहीं गया कि क्या कुछ हुआ है। स्कूटी लगातार सड़क पे है, अगले दिन यहीं से उठाई गई है। 5 मिनट के बाद वो पीसीआर निकली, और उस पीसीआर के निकलने के बाद जो ये सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं कि सबसे पहले तो पीसीआर ने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद एक और गाड़ी आ रही है, वो भी पुलिस की गाड़ी है, वो उस गली से ही निकल रहे हैं। और ये आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि शायद ये पुलिस, इस पे जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पे बोर्ड देख के पता चल रहा है कि वो दिल्ली पुलिस का बोर्ड है, और यहां पर टीम का नाम लिखा हुआ है। और ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि इस गली से निकले आप, क्या आपको वो स्कूटी नहीं दिखती है? क्योंकि 3:25 का भी वही समय था कि जब तक किसी को नहीं पता था कि कोई लड़की किसी गाड़ी के एक्सेल में फंस गई और लगातार उसे घसीटा जा रहा है, ये किसी को समझ नहीं आया था। वो बॉडी मिलने के बाद आखिर में क्या क्या हुआ वो सीसीटीवी फुटेज ने जोड़ा, लेकिन क्या कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई उस रात को? क्या कड़ी से कड़ी को जोड़ा गया कि एक जगह एक्सीडेंट हुआ है, एक जगह बॉडी मिली है, तो क्या उसका कोई संबंध हो सकता है? क्योंकि आपको पता चल गया है, यहां से पुलिस की गाड़ी निकली है, ये 2 पुलिस वाले आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लगभग वो 3:40 का समय है इस वक्त रात का, यानी कि 2:05 पर एक्सीडेंट होने के बाद 3:40 पर उस सुबह पुलिस वाले आते हैं। ये उसी गली में खड़े हैं, और कुछ आपको नजर आएगा कि जैसा ड्रेसअप है उस हिसाब से साफ तौर पर समझ आ रहा है कि वो पुलिस के ही लोग हैं, और वो सीसीटीवी की तरफ देख रहे हैं। मैं आपको वापस से अगर पीछे करके दिखाऊं तो यहां पर वो आपको चल के आते हुए नजर आ जाएंगे। मैंने स्लो मोशन किया है आपको कि 2 लोग इस तरफ चल के आते हैं। ड्रेस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस के ही वो जवान हैं। वो इस तरफ मुड़े हैं, वो शायद सीसीटीवी की तरफ भी उन्होंने देखा, हाथ किया, इशारा किया। ये नहीं, इसके अगला सीसीटीवी जो जिस दुकान पे लगा था उसकी तरफ देखकर इशारा किया जाता है। 2 व्यक्ति यहां पर मौजूद होते हैं और वो जानते हैं शायद कि कुछ हो गया है, लेकिन वो भी 3:40 का समय है। तो अगर ये लोग थे, यहां पर ये चीज रिकॉर्ड हो रही थी कि 3:40 पर अगर हमें कुछ इस गली में मिला है, तो वो चीज क्या उससे मिलाई गई? क्या वो जो अलग अलग 2 कॉल्स आ रही थी उनको मिलाया गया? ये अपने आप में इस वक्त वो सवाल खड़े कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज अपने आप में सवाल पूछ रहा है। जी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि इसको समझा जाए, लेकिन ये वो पहेली है जो कि इस गली में क्या हुआ, वो पूरा जो रूट था जहां पर उसको घसीटा गया, क्या वो 13 किलोमीटर ही था, या फिर वो 20 से 25 किलोमीटर भी हो सकता था? क्या गाड़ी अंदर ही गलियों में और भी घूम रही थी? 1 जनवरी की वो 2:05 का समय था जब वो एक्सीडेंट हुआ जो इस वक्त बताया जा रहा है, और मैं उस स्पॉट पे खड़ा हूं। ये वही जगह है, ये वही गली है जहां पर अंजलि और निधि स्कूटी पर जा रही थी, और उसी गली में इस तरफ से, सामने की तरफ से वो बलिनो आती है और दूसरी तरफ से स्कूटी पर अंजलि और निधि पहुंच रही होती है। लेकिन इस जगह पर आकर वो टकरती हैं। वो जो अंजलि होती है, जो कि स्कूटी चला रही होती है, वो उस गाड़ी के एक्सल में फंसकर लगभग 14-15 किलोमीटर तक घसीटी जाती है। इस स्पॉट को हम बता रहे हैं। और एक्सीडेंट के बाद जैसा कि निधि ने आकर, यानी कि अंजलि के साथ जो वो दोस्त उनकी बैठी हुई थी, उन्होंने आकर बताया कि मैं घबरा गई और मैं घर चली गई थी। तो वो इसी गली से अपने घर की तरफ गई थी। लगभग यहां से 200 मीटर की दूरी पर मैं आपको बताऊं तो हमने एक सीसीटीवी फुटेज, जी मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन की, और उसमें साफ तौर पे सामने आया है कि यहां पर वो एक्सीडेंट होने के बाद इस जगह पर, इस गली के इस कोने पर वो एक्सीडेंट होता है, यानी कि वो स्कूटी उस गाड़ी से टकरती है। तो वो उठने के बाद कब, कैसे वो निधि इस गली से अपने घर की तरफ निकल जाती है। और वो जो सीसीटीवी फुटेज पे नजर आ रहा है कि वो कितनी इस वक्त तेजी से चलकर इस गली से रात को लगभग 2:05 और 7 मिनट के आसपास, उस एक्सीडेंट के चंद मिनटों के बाद, आप सोचिए 1 या 1.5 मिनट के अंदर में वो इस गली से निकलती हुई हमको नजर आ रही है।
यानी जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, कई सारे सवाल अभी ऐसे हैं जिनके जवाब को तलाशना बहुत जरूरी है और पुलिस अब लगातार उसी कड़ी में आगे बढ़ रही है।